हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी से अनौपचारिक पत्र लेखन। चलिए देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है, जैसे अपने मित्र, माता पिता या अन्य पारिवारिक संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंधों को उल्लेखित किया जाता है। चलिए देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत किस तरह के पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाले पत्र इस प्रकार हैं: शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, आभार या धन्यवाद पत्र, निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, अनुमति पत्र, शोक संवेदना या सहानुभूति पत्र, सुझाव या सलाह पत्र। आइए देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र के भाग कौन कौन से हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले पत्र लेखक का नाम एवं पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर ऊपर की ओर से यह लिखा जाता है। पत्र लेखक के पते के ठीक नीचे दिनांक लिखनी चाहिए। उसके बाद संबोधन सूचक शब्द लिखना चाहिए। जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा जो संबंध है उसके अनुसार संबोधन लिखना चाहिए। संबोधन के बाद अभिवादन सूचक शब्द लिखना चाहिए। उसके बाद विषय का स्पष्टीकरण, पत्र का जो हमारा विषय है उसका स्पष्टीकरण हमें 2 या 3 अनुच्छेद में करना आवश्यक है। उसके बाद समापन निर्देश या स्वनिर्देश, विषय समापन के बाद स्वनिर्देश देकर पत्र का समापन करना चाहिए। चलिए इसी के अनुसार हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे पत्र लेखक का पता, उसके बाद दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय के अनुसार विषय का स्पष्टीकरण, उसके बाद स्वनिर्देश और अंत में लिखेंगे पत्र लेखक का नाम। इस तरीके से इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अगर हम अपना अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो वह एक पूरा सही तरीके से लिखा गया पत्र तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र का आरंभ एवं समापन की पद्धति। देखिए यहाँ पर 4 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है संबंध, दूसरा है संबोधन, तीसरा है अभिवादन और चौथा है समापन। पत्र के विषय के अनुसार हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है, उसके अनुसार हमें कौन सा संबोधन उपयोग करना चाहिए, कौन सा अभिवादन उपयोग करना चाहिए और उसका समापन किस प्रकार से करना चाहिए, यही इस पूरे कॉलम में दिया गया है। देखिए, जब हम अपनों से बड़ों के लिए पत्र लिखते हैं, जैसे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, गुरु, शिक्षक या बड़े भाई बहन या परिवार के अन्य बड़े बुजुर्ग, उनको जब हम पत्र लिखते हैं तो उनके लिए हमें जो संबोधन उपयोग में लाना है वो है पूजनीय या आदरणीय या पूज्य या माननीय। इनमें से कोई एक संबोधन का उपयोग आपको करना है। अभिवादन में आप उपयोग करेंगे सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम या चरण वंदना। और अंत में पत्र के समापन में आपका बेटा या आपकी बेटी, आपका आज्ञाकारी, इस प्रकार के समापन सूचक शब्दों का प्रयोग आपको करना है। यदि हम पत्र अपनों से छोटों के लिए लिख रहे हैं, जैसे छोटे भाई बहन या अन्य, तो उनके लिए हमें प्रिय, परम प्रिय या चिरंजीव
जैसे संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। अभिवादन में सस्नेह, शुभाशीष या आशीर्वाद इस प्रकार के अभिवादन सूचक शब्द का उपयोग करना है। और समापन में तुम्हारा शुभ चिंतक या तुम्हारा हितैषी इस प्रकार के समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। यदि हम पत्र अपने समवयीन या मित्र या सहपाठी को लिख रहे हैं तो उस समय प्रिय इस संबोधन का उपयोग करना है। उनके अभिवादन में सादर नमस्ते या सप्रेम नमस्कार इस प्रकार के अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग करना है। और समापन में तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली या तुम्हारा शुभकांक्षी इस प्रकार के समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण। चलिए देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। प्रश्न है, अपने मित्र को पत्र लिखकर जन्मदिन पर बधाई दीजिए। इस प्रकार का अगर विषय है तो इस प्रकार का पत्र कैसे लिखा जाता है देखते हैं। प्रारूप के अनुसार सबसे पहले पत्र लेखक का नाम एवं पता, देवेंद्र अवस्थी 229/24 करोल बाग, नई दिल्ली। उसके बाद दिनांक लिखी गई है। उसके बाद प्रिय आनंद, सप्रेम नमस्ते, मित्र है इसलिए मित्र के अनुसार यहाँ पर संबोधन और अभिवादन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद विषय का विवेचन कि सर्वप्रथम जन्मदिन के अवसर पर तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। तुम्हारे माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना और छोटी लता को ढेर सारा आशीर्वाद। पुनः एक बार तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र देवेंद्र। ये पत्र कुछ इस प्रकार से होगा। आइए देखते हैं एक और उदाहरण। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है, आपके वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने की सूचना और नए वर्ष के लिए पुस्तकें खरीदने हेतु पैसे भेजने का निवेदन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। इस प्रकार का पत्र लिखते समय किस प्रकार से लिखना है देखिए। सबसे पहले हमेशा की तरह पत्र लेखक का पता एवं दिनांक, उसके बाद संबोधन और अभिवादन जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि घर में सभी स्वस्थ हैं। मैं भी यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में अपने विद्यालय से 95% अंक लेकर प्रथम आई हूँ। सभी अध्यापक मेरी इस उपलब्धि पर प्रसन्न हैं और सभी ने मेरा हार्दिक अभिनंदन भी किया। अब मैं 10वीं कक्षा में आ गई हूँ। अगले ही सप्ताह से मेरी कक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसलिए मुझे किताबें एवं अन्य वस्तुएं खरीदने हेतु 1500 रुपयों की ज़रूरत है। अतः आप जल्द से जल्द मनी ऑर्डर द्वारा रुपए भिजवा दें। माताजी को मेरा सादर प्रणाम कहिएगा और छोटी दिव्या को ढेर सारा प्यार। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में आपकी आज्ञाकारी बेटी पूनम। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं। प्रश्न है, छोटे भाई को कुसंगति से बचने हेतु बड़े भाई या बहन की ओर से लिखा गया पत्र। हमेशा की तरह सबसे पहले पत्र लेखक का पता, नवीन सक्सेना, 12/24, बसंत विहार, कानपुर। दिनांक, उसके बाद संबोधन, प्रिय भाई मोहन, शुभाशीष। आज ही तुम्हारे छात्रावास एवं स्कूल के अध्यापक का फोन आया। उससे यह पता चला कि आजकल तुम्हारी मित्रता ऐसे लड़कों से हुई है जिनका उद्देश्य पढ़ना है ही नहीं, और इस वजह से तुम्हारे पढ़ाई पर भी असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन ब दिन तुम्हारे अंक भी कम आने लगे हैं। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उन दोस्तों का साथ छोड़ दो। दोस्त बनाना गलत नहीं,
लेकिन गलत दोस्तों की संगत से तुमको ही नुकसान होगा। माँ और पिताजी भी तुम्हें लेकर चिंतित है। आशा करता हूँ कि तुम मेरी सलाह पर ज़रूर विचार करोगे। दादा दादी और माँ पिताजी की ओर से तुम्हें ढेरों आशीर्वाद। तुम्हारे पत्र के जवाब में तुम्हारा शुभचिंतक भाई नवीन। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र के भाग एवं प्रकार कौन कौन से हैं, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होता है और उदाहरण के जरिए आप ये समझ ही गए होंगे कि अनौपचारिक पत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं। उसे लिखते समय किस तरह के संबोधन, अभिवादन एवं समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं पत्र के जो आपकी परीक्षा में आते हैं। इस प्रकार के पत्र प्रश्न के रूप में आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ कि इन पत्रों को भी आप उतनी ही अच्छी तरीके से लिखेंगे। धन्यवाद।